नमस्कार मित्रों, मैं आनंद प्रकाश अपने YouTube चैनल सरताज कोचिंग गाजीपुर से आज हम आपको संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक है आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का। किसी भी एग्ज़ाम में राष्ट्रपति से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आज़ादी से लेकर अब तक के जितने सारे राष्ट्रपति हुए उनका कार्यकाल क्या था, वो किस नंबर के यानी चौथे राष्ट्रपति हुए, और उनको अक्सर ये देखा जाता है कि उनको किस किस नाम से यानी किस किस उपाधि से उनको पुकारा गया। 24 जनवरी 1950 को हमारे देश में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 24 जनवरी 1950 से 1952 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे। 1952 में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ और दोबारा राजेंद्र प्रसाद को ही राष्ट्रपति 1952 में चुना गया। 1952 से 1957 तक प्रथम कार्यकाल के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी अपना पद निर्वहन किए। 1957 में दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोबारा राष्ट्रपति चुना गया। यानी 1952 से 1962 तक 10 साल के लिए, 2 कार्यकाल के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए। अब तक जितने सारे राष्ट्रपति हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने हैं। तो 1952 से 1962 तक राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 से 1962। 1962 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और 1962 से 1967 ईस्वी तक 5 साल के लिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का द्वितीय राष्ट्रपति बनाया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति हुए। फिर इसके बाद 1967 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ और 1967 में जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ तो जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनाया गया। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने। इस प्रकार जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति हुए और जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। 1967 में राष्ट्रपति बने, लेकिन 2 साल बाद 1969 में जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई। 1969 में जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तो ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो 1969 में जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। उस समय 1969 में उपराष्ट्रपति थे बीवी गिरी। भारतीय संविधान में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग व किसी अन्य कारण से पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 माह तक कार्य करता है। इस 6 माह के दौरान नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाना चाहिए और नया निर्वाचित राष्ट्रपति 5 साल तक अपने पद पर बना रहेगा, वो शेष कार्यकाल तक पद पर नहीं बना रहेगा। तो 1969 में उपराष्ट्रपति थे बीवी गिरी। उपराष्ट्रपति बीवी गिरी को 6 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। बीवी गिरी को 6 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया।
इस प्रकार बीवी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए। बीवी गिरी के दिमाग में ख्याल आया कि राष्ट्रपति का पद खाली है, क्यों न हम उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देकर और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें। बीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से भी त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार 1969 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो गया। चूंकि जाकिर हुसैन 1969 में इनकी मृत्यु हुई तो ऑलरेडी इनका पद खाली था और बीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। ये उपराष्ट्रपति थे तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया उपराष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद पहली बार खाली हो गया। भारतीय संविधान में कहा गया है कि यदि एक साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 माह तक नियुक्त किया जाएगा, यानी 6 माह तक बनाया जाएगा। उस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। 1969 में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। इस प्रकार मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए जो पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रहे थे। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। 1969 में ही राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ और 1969 में जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ तो बीवी गिरी राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के लिए इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था, तो बीवी गिरी राष्ट्रपति बने और ये द्वितीय चक्र की मतगणना से राष्ट्रपति बने। इसके बाद 1974 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और सर 1974 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने। लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति तो 1974 में बन गए, लेकिन 5 साल तक ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 1977 में ही इनकी मृत्यु हो गई। आपको मैंने बताया कि जाकिर हुसैन भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि जाकिर हुसैन 1967 में राष्ट्रपति बने और 1969 में इनकी मृत्यु हो गई। तो जाकिर हुसैन भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उसी प्रकार से फखरुद्दीन अली अहमद भी आप देख रहे हैं कि कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे। तो फखरुद्दीन अली अहमद भारत के ऐसे दूसरे राष्ट्रपति हुए जो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, यानी बीच में इनके मृत्यु होने से फिर एक बार राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। तो 1977 में उपराष्ट्रपति थे बीडी जती। उपराष्ट्रपति बीडी जती को 6 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उपराष्ट्रपति बीडी जती को 6 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। इस प्रकार बीडी जती भारत के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। 1977 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और 1977 से 1982 ईस्वी तक राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हैं। इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं था, सर्वसम्मति से इनको निर्वाचित कर लिया गया। तो निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति 1977 से 1982 नीलम संजीव रेड्डी हुए। 1982 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ
और 1982 से 1987 ईस्वी तक राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह ने ही जेबी और पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। आपको मालूम है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 वीटो शक्तियां दी गई हैं, अत्यांतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो, जेबी और पॉकेट वीटो, और निलंबनकारी वीटो या सस्पेंशन वीटो। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां दी गई, उसमें से जेबी और पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति हुए ज्ञानी जैल सिंह, जो 1982 से 1987 ईस्वी तक कार्यभार ग्रहण किए। 1987 में फिर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और 1987 से 1992 ईस्वी तक आर वेंकटरमन राष्ट्रपति हुए। आर वेंकटरमन भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो सर्वाधिक आयु में राष्ट्रपति बने थे। आर वेंकटरमन 1987 से 1992। इसके बाद 1992 से 1997, 1992 से 1997 ईस्वी तक राष्ट्रपति रहे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने वाले राष्ट्रपति हुए। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने वाले राष्ट्रपति हुए शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 ईस्वी तक राष्ट्रपति बने रहे। फिर इसके बाद 1997 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और 2002 तक आपका आर यानी के आर नारायण राष्ट्रपति हुए। और के आर नारायण भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए जो दलित थे, यानी भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन हुए? के आर नारायण 1997 से 2002 तक। इसके बाद सर 2002 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और हम सबके आइडियल, युवाओं के चहेता, मिसाइल वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 ईस्वी तक राष्ट्रपति बने रहे। ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले ये किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते थे, मिसाइल वैज्ञानिक थे। 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने इसको राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए खड़ा किया, राष्ट्रपति बनाया, राष्ट्रपति बने भी। तो ये अराजनीतिक राष्ट्रपति भी जो 2002 से 2007 ईस्वी तक राष्ट्रपति बने। इसके बाद सर 2007 से 2012 ईस्वी तक राष्ट्रपति बनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2007 से 2012। इसके बाद सर 13वें राष्ट्रपति 2012 से 2017 तक प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी साहब की अगर बात करें सर, 1935 में जन्मे प्रणब मुखर्जी साहब अभी कल 31 अगस्त 2020 को इनका समझ लीजिए कि 4:30 बजे शाम को निधन हो गया है। बड़े दुख की बात है कि एक युग का अंत हो गया है। इनकी उपलब्धियों की हम बात करें तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं प्रणब मुखर्जी साहब की। कल इनका निधन हो गया। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। तो 2012 से 2017। इसके बाद भारत के 14वें राष्ट्रपति 2017 से अब तक रामनाथ कोविंद।
रामनाथ कोविंद साहब भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं व्यक्ति क्रम से, और भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन हैं? रामनाथ कोविंद, जो भी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो मित्रों, आपको हमने आज़ादी से लेकर अब तक के राष्ट्रपति के बारे में बताया कि कौन राष्ट्रपति कब आया, कार्यकाल क्या था। विस्तार से चर्चा हम ऑफलाइन क्लास में करेंगे, समय की पाबंदी है। अभी स्टार्ट में मैं एक छोटा सा आपको वीडियो दिया हूँ, इससे तमाम क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। निर्विरोध निर्वाचित कौन राष्ट्रपति कौन है, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है, किसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई, कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं, कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है ना, कौन से ऐसे न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। तमाम क्वेश्चन बनता है। कुछ एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है, पांचवें राष्ट्रपति कौन है, छठे राष्ट्रपति कौन है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये व्यक्ति क्रम के अनुसार राजेंद्र प्रसाद पहले, सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे, जाकिर हुसैन तीसरे, बीवी गिरी चौथे, फखरुद्दीन अली अहमद पांचवें, नीलम संजीव रेड्डी छठवें, ज्ञानी जैल सिंह सातवें, आर वेंकटरमन आठवें, शंकर दयाल शर्मा नौवें, के.आर. नारायण 10वें, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साहब 11वें, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वें, प्रणब मुखर्जी 13वें और रामनाथ कोविंद 14वें। यानी व्यक्ति क्रम के अनुसार आपके सामने मैंने लिख दिया। इस प्रकार वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व्यक्ति क्रम के अनुसार भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। लेकिन निर्वाचन की अगर बात किया जाए तो निर्वाचन की दृष्टि से रामनाथ कोविंद भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन 2 कार्यकाल के लिए हुआ है। भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसका रिटायर की कोई आयु सीमा नहीं है, जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि अमेरिका में एक व्यक्ति 4 बार से ज़्यादा, यानी अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। मित्रों, मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।